ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना संगम युगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते रहना अति आवश्यक है। हमारे सामने प्यारे ब्रह्मा बाबा कर्म योगी फरिश्ता स्थिति के उदाहरण हैं। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग साथ साथ होना। कर्म अलग और योग अलग ऐसा ना हो। कर्म में जब योग होता है तो कर्म में दिव्यता आती है। बाबा की याद में जो हम कर्म करते हैं वो यादगार बनते हैं। इसलिए जितना हो सके सारे दिन भर में कर्म करते हुए बाबा की याद में मस्त रहें, यही हमारा अभ्यास सदा रहे। बाबा कहते हैं मेरे बहादुर बच्चे वो हैं जो कर्म और योग साथ साथ करने की क्षमता रखते हैं। तो इससे कर्म योगी स्थिति की अनुभूति करने के लिए विशेष दो युक्तियां हैं। कर्म करते समय बाबा की याद रहें उसके लिए तन से हम कर्म करें और बुद्धि रूपी नेत्र को परम धाम में या सूक्ष्म वतन में शिव बाबा पर एकाग्र करें। दूसरी युक्ति है जहां हम कर्म कर रहे हैं बाजू में बाप दादा को अनुभव करें और बाबा मुझे देख रहे हैं। न केवल देख रहे हैं लेकिन मुझे सकाश भी दे रहे हैं। तो कुछ भान हमारा कर्म करने में व्यस्त होता है और कुछ भान बाबा की याद में व्यस्त रहता है। मैंने मधुबन में इस विधि का बहुत प्रयोग किया है, अभ्यास किया है और उससे मुझे बहुत लाभ भी हो चुका है। तो कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए कुछ एक बातों पर अभ्यास करते रहना जरूरी है। उसमें मुख्य 6 बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिसका आप अभ्यास करते जाएंगे तो कर्म योगी फरिश्ता स्थिति स्वतः ही आपकी निखरती जाएगी। पहली बात है कर्म योगी फरिश्ता स्थिति को बढ़ाने के लिए सोल कॉन्शियस का अभ्यास करें, रोल कॉन्शियस हमारा न हो। रोल कॉन्शियस जब होता है
तो सूक्ष्म अभिमान आने की संभावना होती है। जो कर्म योग में बाधा डाल सकता है। इसलिए गुप्त ही गुप्त आत्मा का अभ्यास करते रहें तो सहज रीति से बाबा की याद हमें रह सकती है। कर्म करते समय ऐसा अभ्यास करें कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा हाथों से कर्म कर रही हूं, आंखों द्वारा देख रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं। तो ऐसा आत्मा का अभ्यास करते रहने से हम अथक बनकर सेवा कर सकते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, आगे चलकर आप इतना सेवा में बिजी होंगे जो 4 घंटे भी आपको आराम करने के लिए नहीं मिलेगा। उस समय 4 मिनट की अशरीरी स्थिति का अभ्यास आपको ऐसा महसूस कराएगा कि मैंने 4 घंटे आराम किया। तो कहने का भाव है, कर्म करते समय अंदर ही अंदर हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें, क्योंकि जितना देह से न्यारा होते हैं उतना बाबा से प्यारा अनुभव करने लगते हैं। बॉडी की कंपनी जितना हम त्यागते हैं उतनी गॉड की कंपनी हमें मिलती है। दूसरी बात है, कर्म योगी फरिश्ता स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वरीय नशे में स्थित होकर कर्म करते चलें, क्योंकि कर्म करते समय 3 बातों का प्रभाव आत्मा पर होने की संभावना होती है। जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव हो सकता है, जो हमारे सेवा साथी है उनके स्थिति का प्रभाव हो सकता है, और तीसरा, जिस वातावरण में हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इन तीनों बातों के प्रभाव से अगर हम निर्लिप्त रहना चाहते हैं तो ईश्वरीय नशे का प्रभाव आत्मा पर सदा रहे, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए हम ऐसा अनुभव करें कि मैं इस बेहद ड्रामा में हीरो पार्टधारी हूं। विश्व के रंग मंच पर अपना पार्ट बजा रही हूं। अनेक आत्माएं मुझे देखती रहती हैं। मैं खुदाई खिदमतगार हूं। तो कोई ना कोई सोमान का पॉइंट का अभ्यास करते रहें, जिस सोमान के पॉइंट के अभ्यास से ईश्वरीय नशे की अनुभूति बढ़ती जाएगी। फलस्वरूप बाबा की याद भी सहज होने लगेगी। इसलिए सारे दिन भर में एक ईश्वरीय मस्ती, ईश्वरीय खुमारी या ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें करते रहना है। जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो बाबा के कमरे में हमें बैठना है और बाबा से दृष्टि लेना है और बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है और बाबा का वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करना है।
बाबा से विजय भाव का वरदान हमें लेकर कर्म क्षेत्र पर उतरते रहना है। और जो भी हम कर्म करते जाते हैं उस कर्म को प्रभु के अर्पण भी करते रहें, जिससे प्रभु की याद सदा सहज बनी रहेगी। तीसरी बात, कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाते चलें। साक्षी दृष्टा स्थिति की अनुभूति करना अर्थात जैसे शिव बाबा परम धाम से हम बच्चों के पाठ को साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे हमें अपने पाठ को और जो संगी साथी होते हैं उनके पाठ को भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। क्योंकि साक्षीपन के अभ्यास से साथीपन की अनुभूति, बाबा का साथ अनुभव करने का चांस हमें मिलता है। बाबा सबको प्यारे लगते हैं। उसका कारण क्या है कि बाबा सदा न्यारे रहते हैं। तो जितना न्यारे होते हैं उतना सबको प्यारे लगते हैं। तो साक्षी दुष्टा की अनुभूति करने के लिए न्यारेपन और प्यारेपन की भी अनुभूति हमें बढ़ाते रहना है। तो कर्म और योग साथ साथ करने से हमारी डबल कमाई होती है। सेवा के हमें मार्क्स मिलते हैं और योग का अभ्यास से भी हमारी कमाई होती है। और जब हमारी डबल कमाई होती है तो हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। अगर सारे दिन भर में हम घोड़े की तरफ भागते रहें, सेवा करते रहें, लेकिन योगाभ्यास उसके साथ नहीं होगा तो हमें स्वयं से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होती है। कुछ मैंने खोया ऐसा हमें एहसास होता है। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। चौथी बात, कर्म योगी फरिश्ता स्थिति को बढ़ाने के लिए सदा स्वयं को हल्के अनुभव करना जरूरी है। क्योंकि हल्की चीज स्वतः ही ऊपर की ओर जाती हैं। मन बुद्धि हमारी ऊपर की ओर जाती है, बाबा की याद में जुट जाती हैं। लेकिन मन बुद्धि पर थोड़ा सा भी बोझ अगर होता है तो मन बुद्धि योगाभ्यास में काम करना छोड़ देता है। इसलिए जो हमारी लौकिक और अलौकिक जिम्मेदारी होती हैं तो उसका बोझ हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को छोटा बच्चा या बच्ची अनुभव करना है और एकदम हल्केपन की महसूसता करनी है। क्योंकि द्वापर युग से लेकर हम बहुत बोझा ढोते थे। बाबा ऊपर से देखते थे कि मेरे बच्चे इतना बोझ ढो रहे हैं, तो जब मैं धरती पर जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को सदा हल्का रखूंगा। तो बाबा कहते हैं मुझे अपनी जिम्मेदारी का बोझ दो। तो हम थोड़े समय के लिए देते हैं बाबा को और पुनः उसको वापस लेते हैं और शिकायत करते रहते हैं योगाभ्यास मेरे लिए मुश्किल लग रहा है।
मुझे प्रकाश मणि दादी जी के साथ मधुबन में 25 वर्ष तक रहने का चांस मिला है। तो उस दौरान मैं हमेशा दादी को देखता था, इतनी बड़ी यज्ञ की जिम्मेदारी निभाते हुए दादी जी हमेशा हल्की रहती थी। मैंने एक बार दादी से प्रश्न पूछा, दादी जी आप इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार बढ़ा रही हैं और उसको अच्छी तरह से संभाल भी रही हैं, लेकिन बिल्कुल सदा हल्की रहती हैं। कभी भी मैंने आपके चेहरे पर टेंशन का चिन्ह नहीं देखा। क्या इसका गुह्य राज है, ये मुझे आप बताइए। तो दादी जी ने बताया था कि देखो आतम, सबसे पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं। करण करावनहार बाबा हैं, मैं केवल करणहार हूं। बाबा मेरे से सेवा करा रहे हैं, इसलिए सदा हल्की रहती हूं। और दूसरी बात, सदा एक कंधे पर ब्रह्मा बाबा को अनुभव करती हूं परिस्था स्वरूप में, और दूसरे कंधे पर शिव बाबा को अनुभव करती हूं। और जब कोई समस्या आती है तो इतनी जो दोनों पावरफुल फोर्सेस हैं मुझे मदद करते हैं, जिस कारण कोई भी समस्या या विघ्न आता है चुटकी से पार हो जाता है। इसलिए मैं सदा हल्की रहती हूं। तो संगम युग में सदा हल्के रहना यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि हल्के रहने से मन बुद्धि बाबा की याद में स्वतः ही व्यस्त रहती हैं। हमारी कमाई बढ़ती जाती है और भाग्य का सितारा चमकता रहता है। इसलिए सदा हल्के रहना ये एक कला है। इस कला को अगर हम चाहें तो हासिल कर सकते हैं। पांचवी बात है, कर्म योगी फरिश्ता स्थिति को बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसा अनुभव करना है कि मैं अवतरित फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ते का अवतार हूं। कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र पर अवतरित हो चुका हूं। फरिश्ता अर्थात दिव्य प्रकाश पुंज के कायाधारी। स्थूल शरीर के बजाय स्वयं को दिव्य प्रकाश पुंज के शरीरधारी अनुभव करना। फरिश्ते स्वरूप में 3 बातों की संपन्नता होती हैं। ईश्वरीय नशे की संपन्नता, ईश्वरीय गुणों की संपन्नता और ईश्वरीय शक्तियों की संपन्नता। ये 3 बातों की संपन्नता हमारे फरिश्ता स्वरूप में सदा रहती हैं। इसलिए चलते फिरते कर्म क्षेत्र में हमें कुछ प्रयोग करते रहना है, प्रयोगी बनते जाना है। जो बाबा हमें मुरली में बातें बताते हैं, उन बातों का स्वयं के जीवन में प्रयोग करते रहना है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है। उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। तो कर्म क्षेत्र पर हमें ऐसा अभ्यास करना है कि मुझ आत्मा ने लाइट का शरीर धारण किया है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं, काम कर रहा हूं। बहुत आपकी अलौकिक फीलिंग होगी। कभी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं
मुझ आत्मा ने रुई का शरीर धारण किया है और रुई के जमीन पर चल रहा हूं, कर्म कर रहा हूं। बहुत हल्के फुल्के आप अनुभव करते जाएंगे। 18 जनवरी के दिन अगर आप मधुबन में जाएंगे तो मधुबन मधुबन नहीं लगता है। ऐसा लगता है फरिश्ते की दुनिया इस धरती पर अवतरित हो चुकी हैं। चलते फिरते सभी बाबा के बच्चे फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं, क्योंकि अमृत वेले से वो बाबा के प्यार में सदा मस्त रहते हैं और स्वयं को लाइट और माइट के स्वरूप अनुभव करते हैं और मौन व्रत धारण करके चारों धाम की यात्रा करते हैं। तो इसलिए चलते फिरते फरिश्ते ही सब नजर आते हैं। 87 में हम मधुबन निवासी बाबा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा था कि देखो आप मधुबन में बिल्कुल साधारण काम करते हो, रोटी पकाना, भोजन बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सिंपल काम है। कर्म भले साधारण करते रहो, लेकिन स्थिति असाधारण आपको मेंटेन करना है। अंदर ही अंदर ऐसा अभ्यास करना है, मैं इस धरती पर एक अवतरित अलौकिक फरिश्ता हूं और बाबा के साथ की अनुभूति करते चलो तो देखने वाले खिड़कियों से या दरवाजे से आपको देखेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे तो ये तो बहुत साधारण काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो महान फरिश्ते हैं, देवताएं हैं। क्योंकि जो हमारी आंतरिक स्थिति होती है, उस समय कोई अगर हमें देखता है तो हमारी आंतरिक स्थिति का रिफ्लेक्शन देखने वालों के मानस पटल पर पड़ता है। इसलिए कर्म भले साधारण करते रहें, लेकिन स्थिति हमारी असाधारण मेंटेन करना है। तो इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं, अर्शवासी परमात्मा के साथ ही सभी रिश्ते होते हैं, वो फरिश्ता कहलाता है। 2 वर्ष पहले बाबा ने कहा था कि कुछ भी हो, अपने फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा कराने का चांस देना चाहते हैं। स्थूल शरीर से सेवा करने के लिए तो कुछ हदें होती हैं, लेकिन फरिश्ता स्वरूप के द्वारा बेहद की सेवा हम कर सकते हैं, विश्व की सेवा हम कर सकते हैं। तो ऐसी अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। 6वीं बात है, फरिश्ता स्थिति को बढ़ाने के लिए सदा कर्म क्षेत्र पर टकराव से बचे रहें, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर विभिन्न संस्कार वाली आत्माओं के साथ हमें कर्म करने पड़ते हैं। संभावना कभी हो सकती है आपस में टकराव होने की, और जब भी हमारा किसी से टकराव होता है, स्थिति का बिखराव हो जाता है, और जब स्थिति हमारी डगमग होने लगती है तो व्यर्थ संकल्पों का तूफान हमारे मन में उठता है, जिससे बड़ा भारी नुकसान हमें होता है। इसलिए
सेवा क्षेत्र में सदा निर्विघ्न रहने के लिए 3 सेवक हमारे साथ सदा रहें। धैर्य, शांति और स्नेह। ये 3 सेवक अगर हमारे पास सदा होंगे तो कभी भी हमारा आपस में किसी के साथ टकराव नहीं हो सकता है और कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें धैर्यता को नहीं छोड़ना है, स्नेह को कम होने नहीं देना है और शांति को भंग होने नहीं देना है, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। तो हमने देखा ब्रह्मा बाबा की अंतिम दिनों में ऐसी स्थिति थी, एकदम कर्माती स्थिति बच्चों ने बाबा की देखी। बाबा स्थूल शरीर से, तन से यहां रहते थे, लेकिन मन से संपूर्णतया परम धाम में शिव बाबा के पास स्वयं को अनुभव करते थे। तो ऐसे उपरामता बाबा के नैनों से स्वतः ही झलकती थी। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अगर हमें बनाना है तो सारे दिन भर में बीच बीच में अंतर्मुखी होकर अंतर ध्यान में मगन हो जाएं, अंतर जगत में खो जाएं और बाबा की याद में समा जाएं। ऐसा अभ्यास बीच बीच में हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि सारे दिन भर में हमारा योगाभ्यास हमें बढ़ाना है, इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारी रेस योगाभ्यास में है। योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे, इस यूनिवर्सिटी के चैंपियंस होंगे। इसलिए सारे दिन भर में योगाभ्यास बढ़ाते रहने के लिए अगर हो सके तो हम याद का चार्ट जरूर मेंटेन करें, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में उन्नति का साधन केवल चार्ट रखना ही है। क्योंकि चार्ट रखने से, याद का चार्ट रखने से मन बुद्धि पर पूरा हमारा नियंत्रण रहता है और अनुशासन रहता है। मन बुद्धि को सारे दिन भर में कैसे बिजी रखें, डिसिप्लिन में कैसे रखें, ये कला हमें प्राप्त होती है। और मन मना भव के मंत्र के जाप से हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई हम करते रहते हैं। इसलिए सारे दिन भर में योगाभ्यास में रुचि बढ़ाते रहें, इस पर हमें ध्यान देना है। क्योंकि मनुष्य की ये टेंडेंसी बन चुकी है, एक ही स्थिति की अगर हम अनुभूति करते हैं तो वह हमें बोर होने लगता है। तो वैरायटी अनुभव करना चाहता है मनुष्य। इसलिए बाबा तो बिंदी हैं, लेकिन बाबा बिंदी के साथ सदा योग का कनेक्शन जुटा रहे, उसके लिए सारे दिन भर में बाबा को विभिन्न रूप में, विभिन्न संबंधों में याद करते रहना है। जैसे कि अमृत वेले उठते ही बाप के प्यार की अनुभूति आप कर सकते हैं। उसका अनुभव करने के बाद दूसरा संबंध है टीचर का। टीचर का अनुभव बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा संबंध है सद्गुरु का। सद्गुरु के रूप में मंत्र लेकर उसका जाप करने का दृढ़ संकल्प ले सकते हैं।
सारे दिन भर में उनकी ही छत्र छाया में चलते रहना, पलते रहना, उसका अनुभव बढ़ा सकते हैं। चौथा अनुभव, खुदा दोस्त का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि दोस्त के साथ हम अपने दिल का राज खोलते हैं, सबसे छिपाते हैं, लेकिन दोस्त के साथ दिल के लेन देन करते हैं। तो खुदा मेरा दोस्त है, पवित्रता के आधार पर मेरी उसके साथ दोस्ती गहरी हो चुकी है। उस दोस्ती को निभाने के लिए आपसी प्यार हमारा बढ़ता रहे, उसके लिए ये संबंध भी हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। पांचवा अनुभव, बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करना है। अनुसया जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चे समझती थी, उनको नहलाती थी, खिलाती थी, सुलाती थी, ऐसे हमें बाबा को बच्चा अनुभव करना है, क्योंकि ये बच्चा हमारा बहुत वफादार है। अंतिम समय तक हमें घर तक वापस ले जाएगा, इतना हमारा उस विश्वास उस बच्चे पर है। इसलिए उसका जो वर्षा है उसको तन से, धन से, मन से देना है। बाद में छठा अनुभव है, बाप मेरा मां है, अलौकिक मां है। मां की ममता हमारे से भूली नहीं जाती है, तो लौकिक मां की ममता भुलाने के लिए बाबा को अलौकिक मां के रूप में अगर हम अनुभव करते हैं, तो बाबा से प्यार स्वतः ही हमारा बढ़ता जाता है। बाद में सातवां अनुभव है, संबंध है, बाबा को धर्मराज के रूप में भी हमें अनुभव करना है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें किसी न किसी का डर जरूर होना चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो हमारे से छोटी मोटी भूल होने की संभावना हो सकती है। तो बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। और आठवां अनुभव, बाबा मेरे गाइड हैं। जब भी स्वयं को दुविधा में अनुभव करते हैं, बाबा का आह्वान कीजिए और बाबा से मार्गदर्शन, गाइडेंस लीजिए, क्योंकि बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है। वो निस्वार्थ हमें यथार्थ राइट डिसीजन या गाइडेंस दे सकते हैं। नौवां अनुभव, सर्जन का संबंध बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। कोई ऐसा कड़ा संस्कार है, उसको परिवर्तन करना कठिन लगता है, तो बाबा को बुलाइए सर्जन के रूप में। बाबा इस संस्कारों की सर्जरी कर दीजिए, ऑपरेशन करके इससे मुझे छुटकारा दिलाइए। और 10वां संबंध है प्रोटेक्टर। बाबा हमारा रक्षक हैं। हर कोई अपनी रक्षा चाहता है। सर्वशक्तिवान बाप को अगर हम रक्षक के रूप में अनुभव करते हैं, तो किसी भी प्रकार का भय या डर हमारे जीवन में नहीं रहता है। हम निडर बनके, निर्भय बनकर अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तो कहने का भाव मेरा यही है कि सारे दिन भर में बहुत अच्छी तरह से विभिन्न संबंधों में बाबा को अनुभव करते चलें और कर्म योगी स्थिति को बढ़ाते चलें। कई समझते हैं हाथों से काम करना ही कर्म है। ऐसा नहीं है। जो भी हमारी कर्मेंद्रियां है, स्थूल और सूक्ष्म, उनसे जो भी हम कर्म करते हैं, उन्हों को कर्म कहते हैं। जैसे कि देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है। तो ऐसा तो सारा समय हम कर्म करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा की याद हर समय बनी रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो स्वतः ही बहुत अच्छी स्थिति की अनुभूति हम करते जाते हैं, क्योंकि बाबा का इशारा है कि वर्तमान समय के अनुसार अभी शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते चलो, क्योंकि अभी आने वाला समय और भी विकट आने वाला है। समस्याएं बढ़ती जानी हैं,
अभी समस्याओं की शुरुआत हो चुकी हैं। तो समस्याओं का सामना करने के लिए या समस्याओं को पार करने के लिए हमारे पास शक्तिशाली स्थिति का होना बहुत जरूरी है, वरना माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। तो अंगद बनकर स्थिति को अचल अडोल हमें बनाना जरूरी है। तभी ऐसी विकट परिस्थितियों में स्वयं को अचल बनाकर रखेंगे और उस समय अनेक आत्माओं को भी मदद करते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है ब्राह्मण जीवन में अलौकिक अनुभव को बढ़ाते रहने की। हमें बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान जो देते हैं, उस उच्च कोटि का ज्ञान का प्रमाण है बहुत सुंदर और गहन अलौकिक अनुभव करते जाना। अगर अलौकिक अनुभव हमारे पास नहीं होते हैं तो चाहे कितना भी वर्षों तक हम इस ज्ञान मार्ग में चलें, लेकिन स्वयं को हम खोखला या खाली महसूस करते हैं। इसलिए जितना अनुभव हमें बढ़ाते जाना है उतने हम बढ़ाते रहें, क्योंकि अनुभवी आत्माओं को 3 विशेष लाभ भविष्य में होंगे। पहला लाभ, जिन्हों के पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होगी वो हलचल के वातावरण में अपने को अचल रखने में सफल होंगे। दूसरा लाभ, वो ऐसे हलचल के वातावरण में भी अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता रखेंगे, अपनी कमाई को बढ़ाते जाएंगे। और तीसरा लाभ, ऐसे अनुभवी आत्माओं के द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। परमात्म प्रत्यक्षता के महान कार्य में उनकी अहम भूमिका होगी, क्योंकि परमात्मा गुप्त हैं, उनकी शक्तियां गुप्त हैं। उनकी प्रत्यक्षता ऐसे महान योगी आत्माओं के द्वारा होगी जिसकी रचना इतनी सुंदर है। वो कितना सुंदर होगा तो सारी दुनिया वालों का ध्यान स्वतः ही उस रचयिता के तरफ जाएगा और बाबा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझ आत्मा के पास बहुत सुंदर और गहन अलौकिक अनुभूतियां बढ़ती रहें, यही तात सदा लगी रहें, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कमाई करने का ये समय है, संगम युग कमाई करने का समय है। लेकिन कमाई जो शब्द है, क माई, माई शब्द उससे जुड़ा हुआ है। माई अर्थात माया, या होगी कमाई या होगी माई। तो माया को हमें अपने पास पटकने नहीं देना है, उस पर विजय प्राप्त करते रहना है और बाबा के साथ निरंतर अपनी बुद्धि की तार जोड़कर रखने का अभ्यास करते रहना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं। बोलो, करना चाहते हैं सभी? हाथ उठाओ सभी जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल निश्चिंत होके चंद घड़ियों के लिए बाबा की याद में हम सभी डूब जाएंगे, समा जाएंगे। तो चले सभी हम बाबा की याद में डूब जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी
विराजमान हो। तपस्या में लीन हो। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान ने मुझ आत्मा को अपना बनाकर मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूं। परम तपस्वी आत्मा हूं। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। पवित्रता का प्रकाश मुझ ज्योति बिंदु से चारों ओर फैल रहा है। पवित्रता का सुंदर ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निराकार पवित्र स्वरूप आत्मा इस देह रूपी गुफा से बाहर आकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ रहा हूं। विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार जा रही हूं। उड़ती हुई जा रही हूं। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की नगरी। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ निराकार बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह।
मेरे हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां चारों ओर प्रस्फुटित हो रही है। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड प्यारे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ब्रह्मांड की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बिंदु अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा बिंदु पर पड़ रही हैं। शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य से
अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम हल्की फुल्की और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य और वहां मेरे बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और पुनः इस देह रूपी गुफा में विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है और वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी ज्योति बिंदु हूं, ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर ज्योति बिंदु आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ ज्योति बिंदु से चारों ओर फैल रही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ, दमकता हुआ दिव्य सितारा, दिव्य सितारा, दिव्य सितारा। ओम शांति शांति शांति।